अब ये मैप में हम आपको दिखाएंगे और रविंद्र सचदेव जरा समझाइए एंट्री कहां से हो रही है, पूरी स्ट्रैटेजी जो इस वक्त रूसी सेना की है कीव तक कैसे पहुंचा जाए, ये वक्त क्यों लग रहा है और कहां से एंट्री। देखिए अभी जो लग रहा है, जो टैंक्स आ रहे हैं जो कीव की तरफ, वो बेलारूस से आ रहे हैं, जो कि नॉर्थ, जैसे कीव यहां है एनीवे, ओके, तो बेलारूस से आ रहे हैं कीव की तरफ ये टैंक्स, राइट। कीव ये आपका मान लीजिए नॉर्थ यूक्रेन हो गया, ठीक है। अब ये जो इलाका है लुहांस्क, डोनेस्क, ये वो डोनबास का रीजन है जहां पर उन प्रोविंसेस को दो को इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज करा रूस ने। ये रूस से बॉर्डर करता है ईस्ट में। नाउ यूक्रेन की कहानी मोरलेस है कि ईस्ट वाले रीजन में ज्यादा रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं। बाय द वे, यूक्रेन की टोटल पॉपुलेशन में से करीब 30% रशियन स्पीकिंग है, तो ईस्ट के एरिया में रशियन इन्फ्लुएंस ऑलरेडी ज्यादा है। तो यहां पर भी लड़ाई हो रही है। यहां से कितने टैंक्स आ रहे हैं हमें वो नहीं पता, क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी आ नहीं रही है अभी तक। जो भी आ रहा है शायद वेस्टर्न मीडिया जिससे भी आ रहा है, इट्स ओनली टॉकिंग अबाउट टैंक्स और कीव, राइट। अब जैसे खारकोव की बात आई है, तो खारकोव भी ईस्ट में है, ओके। एंड यहां पर अगर रशियन टैंक्स ये कह रहे सर्कल कर रहे हैं, दैट मींस रशियन टैंक्स यहां पहुंच रहे हैं ना, और यूक्रेनियन टैंक्स का उनसे भिड़ंत हो रही होगी, हमें उसकी इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। तो एक तो ये रीजन में एक्सपेंशन हो रहा है, दूसरा ओडेसा, ये जो साउथ में है, ये पोर्ट है, शिप बिल्डिंग यार्ड है बहुत बड़ा, इसको तो पर्ल ऑफ ब्लैक सी भी कहते हैं। तो यहां पर अभी जो ड्रोन अटैक की बात, ड्रोन अटैक हुआ वो यहाँ ओडेसा, साउथ में। तो अभी रशिया जो अगर लैंड मूवमेंट कर रहा है वो ज्यादा ईस्ट से इधर आ रहा है, क्योंकि ईस्ट में उसका ऑलरेडी कंट्रोल है, तो यहां से आगे बढ़ना उसके लिए आसान है। Exactly. और यहां पर होगा रविंद्र सचदेव, जो वो चेरनोबिल प्लांट की हम बात कर रहे थे, वो करीब यहां पर होगा। ये चेरनोबिल एक्चुअली कीव से ऊपर होगा, एग्जैक्टली बेलारूस से कीव जाने के रास्ते में एकदम बीच में पड़ता है चेरनोबिल। तो कल जो खबरें आ रही थी ना कि रूसी फोर्सेस चेरनोबिल कैप्चर कर रही हैं, ठीक है, उन्होंने करा, पर वो शॉर्टेस्ट रूट है, बेलारूस से कीव जाने को शॉर्टेस्ट रूट है, तो रास्ते में चेरनोबिल प्लांट की लोकेशन है, तो वहां ऑब्वियसली उन्होंने कैप्चर करा या उन्होंने उसको डोमिनेट कर दिया। तो हम कह सकते हैं रविंद्र कि पूर्व से यहां पर एक्सपैंड करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और यहां उत्तर से भी उनकी एंट्री हो रही है। एब्सोल्युटली, ये इजी रूट्स हैं उनके। एग्जैक्टली। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे भारतीय बच्चे वहां फंसे हुए हैं, राइट, उनको भी सबको ये एडवाइस करा जा रहा है कि वेस्ट की तरफ चले जाओ, क्योंकि वेस्ट की तरफ दूर है और आएंगे तो, बट अभी फिलहाल वहां शांति, मतलब लेस रिस्क। ज्यादा जो फाइटिंग है या ज्यादा जो भी एक्शन है सारा, अब मान लीजिए कीव की तरफ, ओडेसा, अब ओडेसा से भी ऊपर चलना शुरू करेंगे या इसी को घेर कर रख लेंगे, और यहां ईस्ट जो कि रशिया से बॉर्डर कर रहा है। इनफैक्ट बच्चों की बात, और इसलिए बच्चे जो हैं वो इजीली यहाँ जो कीव के इस साइड पर हैं, वो जल्दी यहाँ पर जाने में कामयाब हो पाए, क्योंकि रोमानिया यहाँ है, पोलैंड यहाँ पर है। Exactly. और जो उधर होंगे उनके लिए अभी भी दिक्कत है, उन्हें हमें लाना है वहां से। इनके लिए दिक्कत है, पर एक उसमें जो ईस्टर्न साइड पर है, इसमें एक पॉसिबिलिटी है। देखिए खारकोव बहुत बड़ा शहर है, एजुकेशन का भी। खारकोव में शायद 6-8 हजार हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स हैं जी, दूसरा बड़ा शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर यूक्रेन तो का। खारकोव वाले बच्चों को अगर निकालना हो, उनको व्हाई नॉट टेक देम टू द रशियन बॉर्डर। रशिया से बात करो, रशियन बॉर्डर पे ले जाओ, जो जगह पास पड़ती है, राइट, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग देम टू पोलैंड, रोमानिया, जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स है। तो ये आपने मैप के जरिए समझा कि किस तरह से ये एंट्री करने की कोशिश की गई है, और रणनीति दोनों सेनाओं की इस मैप के जरिए और भी आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.